हातिम जालिमा के लिए आबे सवाब हासिल करने के लिए निकलते हैं। जहाँ पर वे अपने पहले द्वार के पास पहुँचते हैं, वहीं उस द्वार का पहरेदार हातिम को रोकने की कोशिश करता है और कहता है आगे मत बढ़ो, जलकर राख हो जाओगे। लेकिन हातिम रुकते नहीं। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में सुनैना अपने भाई के पुतले के सामने खड़ी होती है और कहती है मैं क्या करूं सूरज, मैं बेबस हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें जीता जागता देखने की उम्मीद जैसे मुंह छुपा रही है। दिन पे दिन बीते जा रहे हैं, लेकिन हातिम को अभी भी पहले सवाल का भी जवाब नहीं मिला। अगर दज्जाल का दिया हुआ समय बीत गया तो, अगर हातिम को 7 सवाल का जवाब नहीं मिला तो। और कहती है नहीं सूरज, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। उस मनहूस घड़ी को आने से पहले मैं दज्जाल की शर्त मान लूंगी और अपने भाई की जिंदगी के लिए मैं अपनी खुशियां कुर्बान कर दूंगी। और कहती है मैं दज्जाल के साथ शादी कर लूंगी। तभी सुनैना दज्जाल को आवाज लगाती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ सुनैना के अब्बू और अम्मी आती हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम ये क्या कर रही थी सुनैना। तभी सुनैना कहती है आखिर मैं क्या करूँ, मेरा भाई हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बनकर रह जाए, ये मुझे मंजूर नहीं। तभी राजकुमार विशाल कहते हैं सुनैना, हमें हातिम पर विश्वास रखना होगा, वह जरूर सफल होगा। हमें हातिम पर विश्वास रखना होगा। दज्जाल के जादू का अंधेरा सूरज जरूर डूबेगा और हमारा सूरज इसमें हंसता हुआ खिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम पहले द्वार को पार कर रहे होते हैं। तभी उन दोनों पुतलों से आग निकलने वाली होती है और वह हातिम पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हातिम नहीं रुकते हैं और उस दीवार को पार कर जाते हैं। और हातिम की यह हिम्मत देखकर वे पुतले हातिम पर वार नहीं करते हैं। तभी वे पहरेदार कहते हैं अब तेरा क्या होगा होबो। तभी हातिम कहते हैं होबो, मैं इस तरह पहुंच गया हूं, तुम भी आ जाओ। लेकिन होबो डर के मारे उस पार जाने को तैयार नहीं था। तभी हातिम कहते हैं होबो आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तभी वे पहरेदार होबो को डरा रहे होते हैं कि होबो आगे मत बढ़ना, जल जाओगे, आगे आग है। तभी हातिम होबो को समझाते हैं उनकी बातों पर ध्यान मत दो, होबो इस पार आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तभी होबो हिम्मत करके भागता हुआ उस द्वार के पार आ जाता है और उस पुतले की आग के वार से होबो बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जफार में जालिमा आती है और दज्जाल को बताती है कि हातिम ने पहला द्वार पार कर लिया है। तभी दज्जाल कहता है कैसे। तभी नजूमी कहता है सितारे, सितारे जादूगर बादशाह सितारे। तभी दज्जाल कहता है सितारे, मैं हातिम के सितारों को तोड़कर दुनिया में बिखेर दूंगा। और दज्जाल जालिमा से कहता है जालिमा तुम हातिम पर नजर रखो। तभी जालिमा मन में कहती है नजर तो मेरी तुम पर है, समय आने पर मसल कर रख दूंगी। उसके बाद जालिमा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस दरवाजे की ओर जा रहे होते हैं। तभी होबो कहता है वो तो मैं ही पहले अंदर जा रहा था। तभी हातिम कहते हैं तो फिर आए क्यों नहीं। तभी होबो कहता है मैं तो तुम्हारा हौसला देखना चाहता था। तभी अचानक हातिम के सामने कुछ सिपाही आते हैं और वे कहते हैं यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता, हम इस दरवाजे के पहरेदार हैं। तभी अचानक हातिम और उन पहरेदारों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई होने के बाद हातिम और होबो उन सभी पहरेदारों को खत्म कर देते हैं। तभी अचानक वह दरवाजा वहाँ प्रकट होता है। तभी हातिम उस दरवाजे को छूते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन हातिम के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ जैस्मीन के अब्बू आते हैं और जैस्मीन कहती है हातिम को गए कितना वक्त हो गया, लेकिन हातिम की कोई खबर नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ हातिम को उसी दरवाजे में उनका ही रूप दिखाई देता है और वह कहता है हातिम दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश मत करना, यह दरवाजा सिर्फ जाने के लिए है, यहाँ से कोई भी नहीं लौट सकता। और कहता है मेरी बात मानो, लौट जाओ। और वह हातिम को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश किसी भी काम की नहीं होती और हातिम उस द्वार के पार चले जाते हैं। तभी होबो जैसे ही उस द्वार को पार करने के लिए जाते हैं, वैसे ही होबो का उनका एक रूप दिखाई देता है और वह कहता है होबो क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो। तभी होबो कहता है मैं नहीं आया हूँ, वो तो हातिम आया है, वो आबे सवाब को लेने के लिए। तभी वह कहता है अगर हातिम आबे सवाब लेने गया है तो तुम उसे लेने दो, उस तरफ मौत है, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। और वह होबो को बहकाता है और होबो उसकी बात मान लेते हैं और दरवाजे के पार नहीं जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जालिमा को खबर मिलती है कि हातिम ने दूसरा दरवाजा पार कर लिया है और यह जानकर जालिमा बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल से नजूमी कहता है हातिम का दूसरा दरवाजा पार करने का मतलब हातिम आबे सवाब से ज्यादा दूर नहीं है। अगर वह आबे सवाब ले आता है तो उसके पहले सवाल का जवाब उससे ज्यादा दूर नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम उस दरवाजे के पार जाकर एक अलग दुनिया में पहुंचते हैं और हातिम मन में सोचते हैं
कि ये कैसी अजीब सी दुनिया है। यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा है, यहाँ जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ तो चारों ओर बंजर ही बंजर है। यहाँ आबे सवाब कहाँ मिलेगा। तभी अगले पल हातिम को काफी लोग दिखाई देते हैं। तभी अचानक हातिम के पीछे कोई आता है और वह हातिम के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ होबो दरवाजे के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं, वह कौन सा मनहूस घड़ी थी जब मैंने शहजादे के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अब तो यह जगह सुनसान, होबो अकेला जान, न घर न मकान न खाने का सामान, कब तक बचेगी ये नन्ही सी जान। और वह जैस्मीन को बुलाता है और जैस्मीन के पास पहुंच जाता है और हातिम के बारे में बताता है कि वह दूसरे द्वार में चला गया है। तभी जैस्मीन कहती है, पर तुम हातिम के साथ क्यों नहीं गए। तभी होबो बहका देता है कि हातिम ने मुझे अंदर जाने से मना कर दिया। वही दूसरी तरफ हातिम को होश आता है तो वे पाते हैं कि वे किसी जंजीर में कैद होते हैं। तभी अचानक उनके सामने कुछ लोग आते हैं। तभी हातिम पूछते हैं, कौन है आप लोग और तुमने मुझे कैद करके क्यों रखा है। तभी वे बताते हैं कि हम बर्तिस्तान के बादशाह हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हातिम कहते हैं, हम आबे सवाब की तलाश में यहाँ आए हैं। तभी वे लोग कहते हैं, तुम आबे सवाब नहीं ले जा सकते। तभी वे लोग हातिम पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। तभी हातिम अपने तलवार की मदद से उस पिंजरे को नष्ट कर देते हैं। मैं यहाँ खून खराबा करने के लिए नहीं आया हूँ। तभी उनका सरदार हातिम के तलवार को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और वह पूछता है कि यह तलवार तुम्हारे पास कैसे आया। तभी हातिम कहते हैं, ये तो मुझे बादशाह परिस्तान ने दिया है और मैं हातिम हूँ। तभी वे हातिम के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं, बारिस्तान में आपका स्वागत है। और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हातिम कहते हैं कि मैं दज्जाल के 7 सवालों का जवाब पाने के लिए निकला हूँ ताकि मैं उसकी शैतानी ताकत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। तभी वे लोग कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि कई सालों से हम भी आबे सवाब को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हातिम कहते हैं, ऐसा क्यों, आप ही लोग आबे सवाब के रखवाले हैं। तभी वे लोग बताते हैं, आज से कई साल पहले बारिस्तान ऐसा नहीं था जैसा तुम आज देख रहे हो। आबे सवाब की ताकत से बारिस्तान हरा भरा था, यहाँ हरियाली थी और खुशहाली थी। लेकिन ताकत इंसान को खराब बना देती है और बारिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। आबे सवाब की लालच ने हम में से किसी एक को गद्दार बना दिया और वह था कुसागो, हमारी सल्तनत का खास जादूगर जो हमारी सरफरस्ती में रहकर ताकतवर बना था। फिर वह एक दिन हमसे खुलाफत कर बैठा और वह आबे सवाब को पाने की ख्वाहिश और हमारे साथ गद्दारी किया और वह हम पर हमला करके आबे सवाब हासिल करने के लिए निकल पड़ा। तभी वह आबे सवाब हासिल करने के लिए जा रहा होता है। तभी वह आबे सवाब को हासिल करने जैसे उस तालाब में प्रवेश करता है कि उस तालाब में जाते ही वह पानी बन जाता है और उसकी इस गुस्ताखी की वजह से यह पूरा बारिस्तान बंजर और वीरान हो गया और तब से इस झील को कोई नहीं पार कर सकता। जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह पानी बन जाता है। तभी हातिम कहते हैं, तो क्या आप ऐसे ही रहेंगे, कुसागो का जादू नहीं टूटेगा। तभी वे लोग बताते हैं, नहीं, उसका जादू टूट सकता है अगर आबे सवाब का एक बूंद भी बारिस्तान पर गिर जाए। और कहते हैं, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं क्योंकि पिछले कई सालों से हमने आबे सवाब को पाने के लिए अपने कई साथियों को खो डाला। तभी हातिम उनसे वादा करते हैं कि मैं आबे सवाब को लेकर जरूर आऊँगा और फिर बारिस्तान को पहले जैसा बना दूंगा। उसके बाद हातिम उस झील का रास्ता पूछकर उस झील के पास पहुंचते हैं जिस तालाब के बीच एक मूर्ति होती है जिसके हाथ में अब आबे सवाब का पानी होता है। तभी हातिम एक तीर को उस तालाब के पानी में छूते हैं। तभी अचानक वह तीर पानी में बदल जाता है। वही दूसरी तरफ मलिका जालिमा को पता चलता है कि हातिम तालाब तक पहुंच चुका है लेकिन आबे सवाब से बहुत दूर है। तभी जालिमा कहती है, अगर हातिम 2 दिन में आबे सवाब लेकर नहीं आया तो इन सभी लड़कियों की हालत इन्हीं लोगों की तरह होगी। वहीं दूसरी तरफ हातिम पूरी रात उस तालाब के किनारे बैठे होते हैं लेकिन उस झील को पार करने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी हातिम ऐसे ही बैठे थे कि वह एक जलती हुई लकड़ी को उस तालाब में फेंकते हैं लेकिन वह जलती हुई लकड़ी पानी नहीं बनती बल्कि वह लकड़ी पानी में तैरने लगती है। तभी हातिम समझ जाते हैं कि कोई भी जलती हुई चीज इस तालाब में तैर सकती है। तभी हातिम बहुत सारे जलती हुई लकड़ियों को उस तालाब में फेंककर उसमें एक पुल, एक सेतु बना देते हैं और उस जलते हुए लकड़ियों के पुल की मदद से उस आबे सवाब तक पहुंच जाते हैं। और उस तक पहुंचने के बाद हातिम उस आबे सवाब की मूर्ति से उस आबे सवाब के पानी को उठा लेते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैस्मीन और उनके अब्बू को पता चल जाता है कि हातिम को आबे सवाब मिल गया है
वहीं दूसरी तरफ जब फार में नजूमी कहता है ये तो इंतहा हो गया जादूगर बादशाह, हातिम तो हमारे सोच से भी बाहर निकल गया, और कहता है मुझे लगता है जादूगर बादशाह उसके पास कोई दैवी ताकत है, वरना आबे सवाब को आज तक कोई भी हासिल नहीं कर पाया है। लेकिन हातिम जैसा मामूली इंसान ये कैसे कर सकता है, और सोचता है कौन सी ताकत हो सकती है उसके पास। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है, अगर वो पहले सवाल का जवाब पा लिया तो। तभी दज्जाल नजूमी का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है मैं उसे कामयाब होने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ जादुई गोला जालिमा को बताता है कि हातिम आबे सवाब हासिल कर लिया है। तभी जालिमा कहती है अब मैं सदा बहार सदा जवान हमेशा बनी रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ हातिम आबे सवाब के कुछ बूंद को बारिस्तान की जमीन पर गिराते हैं, जिससे सारा बारिस्तान पहले जैसा हो जाता है। तभी वे लोग हातिम का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं हातिम अगर आबे सवाब की एक बूंद भी बारिस्तान से बाहर पड़ी तो तहस नहस हो जाएगा। तभी हातिम कहते हैं ठीक है, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हातिम आबे सवाब के पानी को लेकर उस द्वार से बाहर आते हैं, जिसके बाहर होबो भी होते हैं। तभी हातिम उस पानी को होबो को संभाल कर रखने के लिए देते हैं और कहते हैं याद रखना यदि इसका एक भी बूंद जमीन पर गिरा तो सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ जालिमा को पता चलता है कि हातिम आबे सवाब के पानी को लेकर आ रहा है। तभी जालिमा अपने जादुई जिन को बुलाती है और कहती है जाओ जाकर हातिम को लेकर आओ, अब मैं आबे सवाब को पीने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। तभी वह जिन वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर में एक कबूतर एक खत लेकर आता है और सुनैना को देता है। तभी सुनैना उस खत को उस पत्र को पढ़ती हैं और जाकर अपने अब्बू और अम्मी से बताती हैं कि हातिम आबे सवाब को लेकर आ गया है, अब उसे अपने पहले सवाल के जवाब का रास्ता मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हातिम आबे सवाब को लेकर जंगल के रास्ते आ रहे होते हैं। तभी होबो के सामने एक बूढ़ा होबो प्रकट होता है और कहता है होबो तुम्हारे हाथ में आबे सवाब है, पी लो उसे, सदा जवान रहोगे। तभी वहाँ एक अच्छा होबो प्रकट होता है। तभी होबो के पूछने पर वह बताता है कि मैं सच्चा होबो हूँ, और वह बताता है जो तुम्हारे हाथ में है यह हातिम की अमानत है। तभी बूढ़ा होबो कहता है इसकी बात मत सुनो, पी लो। तभी वे दोनों होबो आपस में उस होबो से कोई कहता है पी लो तो कोई कहता है मत पियो, तो कोई कहता है यह विश्वासघात होगा। लेकिन अंत में होबो निर्णय लेते हैं ठीक है मैं इसे नहीं पीऊंगा, मैं इसके कुछ बूंद को रख लूंगा, और वह उसके कुछ बूंद को किसी अलग शीशी में भर लेता है। उसके बाद हातिम और होबो कुछ दूर जाते हैं कि रास्ते में जालिमा का शैतान आता है और वह बताता है कि मुझे जालिमा ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तभी वह हातिम को जालिमा के महल में छोड़ देता है। तभी हातिम द्वारा लाया हुआ आबे सवाब को जालिमा पी लेती है। तभी हातिम कहते हैं तुमने इन लड़कियों को छोड़ने का वादा किया था। तभी जालिमा कहती है वादा, हम तो शैतान है, हमारा ना कोई वादा होता है और ना कोई वसूल। तभी हातिम कहते हैं तुमने मेरे साथ धोखा किया है जालिमा, और मैं धोखेबाज को कभी नहीं छोड़ता। तभी जालिमा कहती है तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम मुझे मारोगे तो ये भी सब मारी जाएंगी। तभी जालिमा कहती है बादशाह दज्जाल को जालिमा का सलाम। तभी वहाँ शैतान जादूगर बादशाह दज्जाल आता है।